नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक ऐसे विषय पे चर्चा करने के लिए ज्योतिष के, जिसको लेकर के दुनिया भर के आडंबर और दुनिया भर की चर्चाएं चलती हैं और कहीं तक सही भी है और कहीं गलत भी है। वो योग है सूर्य और शनि की युति का योग या सूर्य और शनि की दृष्टि का योग, अर्थात सूर्य और शनि के जितने भी योग हैं या जितनी भी दृष्टियां हैं और सूर्य शनि की संपूर्ण चर्चा इस विषय में मैं आपके समक्ष जो है वो करूंगा और आपको बताऊंगा आज कि सूर्य शनि की युति का क्या प्रभाव पड़ता है, सूर्य शनि की दृष्टि हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। इस सारी चीजों पर चर्चा आज होगी हमारी। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और बहुत ही कंफ्यूजिंग विषय है। ये बहुत ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं भ्रम पैदा करने वाला ये विषय है। इसको लेकर के नाना प्रकार की, जैसे कि आमतौर पे आपने क्या पढ़ा है, हमने तो यही पढ़ा है कि सूर्य शनि की युति हो तो पिता पुत्र के संबंध अच्छे नहीं होते हैं, पिता पुत्र का मतभेद होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य और शनि जो है वो नैसर्गिक शत्रु ग्रह है, लेकिन उनकी शत्रुता कैसी शत्रुता है वो हमने आज तक समझने की कोशिश ही नहीं किया। सूर्य और शनि की जो शत्रुता है वो आदर्श शत्रुता है। एक पिता और पुत्र का जो शत्रुता होता है वो है आदर्श वाली। यहां पे ये नहीं है कि वो शत्रुता बिल्कुल मारने और काटने वाली, ऐसी शत्रुता नहीं है, ये आदर्श शत्रुता है। और आप जानते हैं कि पिता से पुत्र जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं 2 गुना बलशाली होता है। पिता से पुत्र जो है वो बलशाली होता है और पिता जो कहते हैं कि जो किसी से भी नहीं हारता वो अपने संतान से हार जाता है। तो सूर्य शनि की युति में आप समझ गए कि इसका बल ज्यादा हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं इस विषय पे विस्तृत रूप से। अब सूर्य और शनि की युति को ज्योतिष में हम हमेशा दुर्योग की नजर से देखते हैं, लेकिन आज मैं कुछ आपको एग्जाम्पल कुंडली भी लेकर रखा हूं। 4 एग्जाम्पल कुंडली है और यहां बताऊंगा कि इस युति का इनको कैसे लाभ और क्या नुकसान हुआ, इस सब विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो एक बात तो आप जान के रखिए सबसे पहले कि सूर्य और शनि का जब भी आमने सामने, जब कोई ग्रह जो सूर्य के यदि सामने चल जाता है तो वक्री हो जाता है वो, और कोई भी वक्री ग्रह जो है वो चेष्टा बली हो जाता है, उसके अंदर चेष्टा बल आ जाता है। और सूर्य और चंद्रमा जब बिल्कुल आमने सामने होते हैं तो ये कैसा योग बनता है? पूर्णिमा का योग। उसी प्रकार से सूर्य यदि किसी भी ग्रह के बिल्कुल सामने सामने हो या सूर्य के सामने कोई ग्रह आ जाए तो वो एक तो वक्री हो जाता है और सूर्य के प्रकाश से बिल्कुल संपूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता है। तो जो प्रकाशित होगा वो तो दिखेगा भी। तो सूर्य और शनि जब एक दूसरे के सामने सामने जब आ जाएं, अभी मैं दृष्टि का थोड़ा बात कर लूं पहले। तो सूर्य और शनि जब एक दूसरे के जब सामने सामने आ जाएं तो शनि जिस भाव का कारकत्व रखते हैं उस भाव में वृद्धि वो निस्संदेह करते हैं। जैसे मान लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली हो तो वहां पे जो शनि है वो 9 और 10वें भाव के स्वामी हो जाते हैं और सूर्य कहां के स्वामी होंगे? तो 2, 3, 4, 5 चौथे भाव के स्वामी होंगे। अब चौथे भाव के स्वामी का लग्न में जाके बैठना, लग्न में बैठेंगे या मान लीजिए कि सप्तम में ही बैठे, एक दूसरे को सामने सामने देखेंगे वो, तो यहां पे शनि के कारकत्व में वृद्धि हो जाएगी। शनि यदि शुभ स्थान का स्वामी है तो जातक के भाग्य और कर्म दोनों में उन्नति लेके आएगा। एग्जाम्पल कुंडली से भी मैं आपको समझाऊंगा ये विषय, ये बहुत बढ़िया रहेगा। और जब शनि कुंडली में यदि आपके कारक हों और उनकी दृष्टि यदि सूर्य पे पड़ती है, चाहे वो कोई भी दृष्टि पड़े, चाहे 10वीं पड़े, चाहे 7वीं पड़े, चाहे 3री पड़े, तो सूर्य के कारकत्व में वृद्धि आ जाएगी। तो अब सूर्य किस किस चीज के कारक है? तो सूर्य राज्य के कारक है, सरकारी नौकरी के कारक है। और मैंने देखा है कि सूर्य पे शनि की दृष्टि और जातक सरकारी नौकरी कर रहा है। हाँ, लेकिन यह समस्या भी आएगी। क्या? तो ऐसा जातक षड्यंत्र का शिकार हो जाएगा। जहां नौकरी करेगा वहां उसके अधिकारी वर्ग से थोड़ा कम बनेगा, उसके पीछे उसका टांग खींचने वाला कोई ना कोई हमेशा लगा रहेगा, राजनीति उसके पीछे चलती रहेगी, लेकिन लाभ भी तो देंगे, सरकारी नौकरी भी देंगे, परेशानी भी रहेगी लेकिन लाभ भी होगा। ये दोनों चीजें उसको साथ साथ झेलनी पड़ेगी। और शनि शुभ भाव के कारक है तो लाभ होगा। ऐसे एक एग्जांपल समझिए थोड़ा इस विषय को। मान लीजिए कि सूर्य यहां बैठे हो, ये तुला लग्न की कुंडली है और सूर्य कुंडली के सप्तम भाव बैठे हो और शनि यहां पे लग्न में बैठे हो।
तो शनि यहां पे जो है वो पंचम और चतुर्थ भाव के कारक हो गए। इस कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण योग कारक ग्रह जो है वो कौन है? शनि है। अब वो सूर्य के सामने सामने बैठ गए आकर के, और सूर्य यहाँ पे उच्च के बैठ गए, और सूर्य यहाँ पे आय के स्वामी होकर के उच्च के बैठ गए, और अपने राशि से 7, 8, 9 अपने राशि से 9 में चले गए। और सूर्य से योग कारक ग्रह की जब दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी करेगा। तो आप बोलेंगे दाम्पत्य में भी दिक्कत आएगी क्योंकि सूर्य यहाँ सप्तम में बैठ गए, तो सिर्फ ये कह देना गलत हो जाएगा। फिर हमको ये भी देखना पड़ेगा इस जातक का शुक्र कैसा है, इस जातक का सप्तम पति कैसा है। सिर्फ शनि की दृष्टि सूर्य पड़ गई और दाम्पत्य खराब हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये सब हम नहीं कर सकते हैं, हमको सारे विषयों पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन ये क्या करेगा ये योग? तो सूर्य जो है वो अपने उच्च राशि में बैठ करके, और जब देखेंगे किसको? पंचम पति और सुख पति को, और शनि इस कुंडली की योग कारक ग्रह होकर जब सूर्य को देखेंगे तो दोनों ही एक दूसरे के कारकत्व में वृद्धि करने वाले होंगे। मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा ये चीज। इसमें लाभ होगा, जातक बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, उसको परिवार का सुख, भूमि, वाहन, मकान का, संतान का, सब प्रकार के सुख मिलेगा। और जातक, अब जाहिर सी बात है, जातक सरकारी नौकरी करेगा, अच्छे पैसा कमाएगा, तो उसको ये सुख तो मिलना ही मिलना है। तो ऐसे समझिए इस विषय को। तो ये मैं खराब नहीं कहूंगा, ये योग अच्छा फल प्रदान करेगा ये योग। वहीं जब सूर्य और शनि की युति हो जाए लग्न में, तो ये जातक को डॉक्टर बनाता है। ये योग जातक को डॉक्टर बनाने वाला योग होता है। मैंने आपको एक बात पहले ही कहा कि सूर्य शनि की युति होगी तो पिता पुत्र में मतभेद। मैंने स्त्री की कुंडली में, मैंने किसी लड़की की कुंडली में सूर्य शनि की युति में पिता से मतभेद मैंने नहीं देखा है, लेकिन पुरुष की कुंडली में मैंने ये चीज देखा है, थोड़ा बहुत वैमनस्य रहता है, दोनों का मत नहीं मिलता है। और जाहिर सी बात है, आप खुद ही सोचिए, आप खुद इस विषय को सोचिए कि एक व्यक्ति जो 50 साल का है और उसका पुत्र यदि 25 साल का है, तो 25 साल का जो गैप है, तो मत में अंतर तो हो ही सकता है, क्योंकि दोनों की सोच अलग होगी। आप जहां सोच होगी अलग, वहां मतभेद होगा। बस मनभेद नहीं होना चाहिए, दोनों का मन नहीं टूटना चाहिए। मतभेद तो ठीक है, मतभेद तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, मतभेद मुझे मंजूर है। तो यहां पे थोड़ा सा ये भी समझने की आवश्यकता है। तो सूर्य शनि की युति में ये होता है, लेकिन सूर्य शनि की युति जातक को जिंदगी में ऊंचाई भी देती है और प्रसिद्धि भी देती है। जातक को जो है समाज में जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ते जाता है, क्योंकि शनि एक वृद्ध ग्रह है, तो जैसे जैसे मान लीजिए लग्न में यदि बना हो सूर्य शनि की युति, लग्न में बना हो, तो जातक को धीरे 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 लाइफ में उसके व्यक्तित्व को समाज में निखारने का काम करेगा। और जातक एक अच्छा, मैं आपको बोला कि सूर्य शनि की युति जातक को डॉक्टर बनाती है, अच्छा डॉक्टर बन के समाज में आएगा। लेकिन यदि सूर्य यदि अष्टमपति हो गए तो, और वो लगन में बैठ गए, तो क्या होगा? और कहीं सूर्य से शनि अस्त हो गए और सूर्य कहीं खराब भाव के स्वामी है, तब क्या होगा? आप समझिए, थोड़ा इसी कुंडली पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए सूर्य यहां बैठे हैं, और सूर्य यहां बैठे हैं और शनि से सूर्य जो है वस्त हो गए, क्षमा कीजिए, सूर्य से शनि अस्त हो गए। तो शनि यहाँ पे किस भाव के स्वामी है? तो पंचम पति और चतुर्थ पति है। और सूर्य कहाँ के स्वामी है? लाभ भाव के स्वामी है, याद रखिएगा। और लग्न में वो दिग्बली होते हैं, और उच्च के ग्रह के साथ बैठेंगे तो उनका नीच भंग हो जाएगा, नीच भंग राज्यों का निर्माण बनाएंगे। तो क्या ये खराब फल देगा? नहीं, ऐसा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये जो लग्न में आय पति का जाके बैठ जाना, ये भी एक विषय है। कई दिन से सोच रहा था इस विषय में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो आ ही गया, तो मैं थोड़ा सा उसके विषय में भी आपको बता देता हूं। तो आय भाव का स्वामी का लग्न में जाके बैठ जाना, आय का स्वामी का लग्न में जाके बैठ जाना, यानी तीसरा भाव कुंडली की इच्छा का है, और ये जो भाव है ये इच्छा पूर्ति का भाव है। तो इच्छा पूर्ति का स्वामी यदि खुद ही लग्न से संबंध बना दिया, तो ऐसे जातक की सारी इच्छाएं कहीं ना कहीं पूरी होती है। और जातक जो सोचता है वो होता है, जातक जो सोचता है वो करता है, और अपने पौरुष से उस चीज को प्राप्त करने वाला होता है। तो ये योग खराब फल देगा ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। ऐसा किसी डॉक्टर के कुंडली में मैंने देखा था, और वो उच्च कोटि के सर्जन है, और बहुत नाम है उनका। और वो सर्जन में भी किस में, तो उसमें भी उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। वो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के सर्जन है, यानी गैस्ट्रो सर्जन है वो, और काफी पद प्रतिष्ठा नाम सम्मान उनका समाज में है। और उनके हाथ से कि वह सर्जरी जो है वो लालायित रहते हैं कि मेरी सर्जरी उनसे हो, ताकि ये सर्जरी खराब ना हो। इतना श्रेष्ठ सफलता दिया जातक को।
क्योंकि सूर्य लग्न में दिग्बली भी हो जाते हैं। तो कैसे कह दूं कि ये योग खराब होता है, कैसे कहूं ये योग अच्छा फल नहीं देता है। जैसे जैसे उनका उम्र बीतता गया वैसे वैसे जिंदगी में सफलता प्राप्त करते गए। तो मैं आपको बताया, वहीं पे यहां भी मेरे पास कुंडली है। आइए पहले थोड़ा सा इस कुंडली को समझते हैं। खराब नहीं है, याद रखिएगा ये बात, कुछ मामलों में खराब, कुछ मामलों में अच्छा है। सूर्य शनि की युति अमूमन जातक को नर्व की प्रॉब्लम दे देती है, नसों की समस्या दे देती है, हड्डियों की समस्या, डिस्क की समस्या। ये सूर्य शनि की युति ये छोटे मोटे प्रॉब्लम देते हैं। और मैंने देखा है बहुत सारी कुंडलियों में कि जहां ये होते हैं वहां पे ये रोग तो निश्चय ही देंगे, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। लेकिन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कोई कमी नहीं देते हैं। आइए समझते हैं विषय को थोड़ा। ये जो है ये मकर लगन की कुंडली है और यहां पे अष्टम पति बनते हैं कौन? सूर्य। वो जाके लग्न में बैठे हैं। अब मैं आपको बोला हूं कि लग्न का मालिक यदि अष्टम में जाके बैठ जाए तो जातक को क्या देगा? जीवन में संघर्ष तो देगा, जातक को जीवन में संघर्ष देगा। तो ऐसा नहीं कि संघर्ष जीवन में नहीं आया है, आया है, लेकिन समझिए थोड़ा और आगे। और वहीं पे शनि बैठे हैं, वहीं पे शनि बैठे हैं। अभी हम शुक्र और राहु को किसी को नहीं लेंगे, खाली मैं शनि और सूर्य को लेता हूं। और शनि अपने ही राशि में बैठे हैं वहां पे, और शनि यहाँ पे धन भाव के स्वामी भी हैं और शुक्र के साथ बैठे हैं। और ये जो जिसकी कुंडली है जातक की, वो डॉक्टर है और इन्होंने सेना में 5 साल शॉर्ट सर्विस में नौकरी किया हुआ है। शॉर्ट कमीशन होता है, उसमें 5 साल इन्होंने सेना में नौकरी किया है और अब रिटायर होकर के और अभी ये घर पे हैं अपने, और पीजी के लिए प्रयत्नशील हैं। अब आप समझिए एक विषय, यहां पे थोड़ा समझने की आवश्यकता है। यहां सूर्य ने शनि को अस्त करके रखा है, लग्नेश अस्त हो गया है, लग्नेश अस्त हो गया है। लेकिन सूर्य लग्न में दिग्बली, क्षमा कीजिए, लग्न में उनको कारकत्व तो प्रदान है, लग्न के में वो कारक होते हैं। दिग्बली तो नहीं, दिग्बली यहां होते हैं कुंडली की दशा में, लेकिन लग्न चूंकि पूर्व दिशा है और सूर्य पूर्व दिशा की ओर से उदय होते हैं, तो वहां पे उनको ताकत मिलता है, वहां पे उनको पावर मिलता है। क्योंकि वहां मेष राशि कालपुरुष के कुंडली में, मैंने हमेशा कहा है कि कालपुरुष की कुंडली को नहीं भूलना है। तो यहाँ लग्न में मेष राशि आती है और सूर्य यहाँ पे उच्च के माने जाते हैं। तो सूर्य शनि की युति ने जातक को बेहतर डॉक्टर बनाया, जातक डॉक्टर बना। 5 साल सर्विस करने के बाद वो छोड़ दिया, क्योंकि संघर्ष भी तो करना है, संघर्ष भी तो करना है। क्योंकि अष्टम पति से लग्नेश अस्त है तो जीवन में संघर्ष भी देगा। तो अभी ये संघर्षरत है डॉक्टर बनने के बाद। अब जैसे जैसे इनका जो समय, अब उम्र बढ़ते जाएगा, कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं है इनका, जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा, ये पीजी की तैयारी कर रहे हैं, ये पीजी इनको मिलेगा और पीजी मिलने के बाद क्या होगा? स्पेशलाइजेशन हो जाएगा इनका, और वहां धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा इनकी तरक्की निस्संदेह होती जाएगी, क्योंकि लग्नपति लग्न में बैठा है। मैंने और भी बहुत सारे अधिकारियों की कुंडली में ऐसा शनि और सूर्य की युति देखा है लग्न में, और काफी श्रेष्ठ सफलता। हाँ, लेकिन परेशानी उनका पीछा नहीं छोड़ा है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। परेशान वो रहे हैं, स्ट्रगल उनके लाइफ में रही है, क्योंकि अष्टम पति लग्न में जाके बैठा है। तो ये कैसे खराब कह दूं मैं? ये योग को मैं कैसे खराब कहूं? जातक डॉक्टर बना, डॉक्टर की पढ़ाई क्या एक मामूली पढ़ाई थोड़ी है, बहुत मेहनत करने के बाद जातक डॉक्टर बनता है और सेना में जाके सेलेक्ट होके वहां नौकरी करके और रिटायर होकर घर पे अभी पीजी की तैयारी ये कर रहे हैं। बढ़िया है, खराब नहीं कहूंगा। अगला कुंडली देखते हैं। अब ये जो कुंडली है ये सिंह लगन की कुंडली है और एक सामान्य व्यक्ति की कुंडली है। ये यहाँ पे सप्तम पति बनते हैं और छठे भाव के स्वामी बनते हैं शनि। वो कुंडली में जाके कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं। वो भी कैसे बैठे हैं? तो सूर्य से अस्त होकर बैठे हैं। अब यहां समझिए थोड़ा सा, सूर्य यहां पे लग्नेश है और शनि सप्तमेश है। अब एक नजर में कोई देखेगा, अरे तुम्हारा तो सप्तम पति अस्त है, तुम्हारा जामपत्य बिल्कुल खराब हो जाएगा। और मैं बता दूं आपको, विवाह के 18 वर्ष हो चुके हैं, दाम्पत्य खराब तो मैंने नहीं देखा, बल्कि दाम्पत्य जीवन बड़ा खुशहाल और मधुर है। क्यों? क्योंकि शनि अस्त हो गए सूर्य से, और सूर्य इस कुंडली के नैसर्गिक कारक ग्रह है, क्योंकि वो लग्नेश ही है। तो जातक के मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं रहेगी, जातक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ता रहेगा। लेकिन जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया, हड्डियों की समस्या होगी, न्यूरो प्रॉब्लम होगा, ये चीजें होगी, क्योंकि वहां पे शनि और सूर्य की युति ये चीजें देती ही देती है। तो जातक का दाम्पत्य कहीं से खराब मुझे नजर नहीं आता है, बड़ा बढ़िया जीवन चल रहा है, बड़ा सुंदर जीवन चल रहा है, जीवन में कोई सुविधा नहीं है, और ये भी अपना नौकरी चाकरी करते हुए अपना जीवन अच्छा से व्यतीत कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, फर्स्ट क्लास जीवन चल रहा है बिल्कुल इनका। तो इस योग को कैसे खराब मैं मान लूं? एक और कुंडली देखिए, ये तुला लग्न की कुंडली है और यहाँ पे अभी दृष्टि की बात, अभी तक मैंने 2 युति की बात कर दी, अब मैं थोड़ा दृष्टि की बात करूंगा। अब यहाँ पे सूर्य जो है वो आय भाव के स्वामी है
और शनि यहाँ पे तुला लग्न की कुंडली में ये दोनों भाव यानी ज्ञान और सुख के स्वामी हैं। और शनि की दृष्टि कहाँ पड़ती है? सूर्य पे पड़ती है। ठीक है, ऐसा जहां तक सरकारी नौकरी में थोड़ी बहुत परेशानियों का इनको सामना करना पड़ा। कब? तो जब सूर्य की दशा चली तब। सूर्य की दशा चली तब, क्योंकि सूर्य पे शनि की दृष्टि भी है, साथ ही साथ केतु की भी दृष्टि भी पड़ती है, यानी दो पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है। तो सूर्य पे शनि की दृष्टि ने जातक को क्या किया? नौकरी दिलवाया, जातक सरकारी नौकरी किया। लेकिन शनि की दृष्टि ने जातक को कहीं ना कहीं षड्यंत्र का शिकार भी बनवाया, और जातक षड्यंत्र का शिकार भी हुआ। और कहीं ना कहीं जहां नौकरी करता है वहां तालमेल में दिक्कत आई, अधिकारी वर्ग से हमेशा ही इनको परेशानी हुई, परेशानियों का सामना इनको करना पड़ा। लेकिन जातक को सरकारी नौकरी तो मिली, जातक हर प्रकार से समृद्ध है, हर प्रकार से समृद्ध है जातक, उसको कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कैसे खराब कह दूं? आगे आइए। अब एक चीज यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊंगा। यहाँ पे एक चीज, शनि की दृष्टि जब भी चंद्रमा में पड़ती है तो ये धनु राशि है इनकी, तो शनि की साढ़े चली, तो शनि की दृष्टि का शनि की साढ़े में इनको परेशानी हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि शनि लग्न में उच्च के बैठे हैं। तो ऐसे जातक को शनि की साढ़े भी बहुत कुछ देके जाती है, और शनि की साढ़े इनको बहुत कुछ देके गई। ऐसा पता चला मुझे बात करने के बाद। हाँ, शनि की दृष्टि चंद्रमा पे है, मानसिक परेशानी थोड़ी बहुत इनकी होती रही, लेकिन फिर भी इन्होंने सब कुछ पाया जीवन में। आगे बढ़ते हैं। ये कुंडली देखिए, ये तुला लगन की कुंडली है। अब ये समझिएगा इसको भी थोड़ा सा। यहाँ पे ये कुंडली से बहुत मैच खाती हुई कुंडली है। ये यहाँ लग्न में शनि बैठे हैं उच्च के, और सप्तम में सूर्य बैठे हैं। अब आप बताइए कुंडली कैसी है? ये कुंडली अपने आप में श्रेष्ठ कुंडली है। ये व्यक्ति उच्च पद अधिकारी है। किस क्षेत्र में क्या है वो मैं नहीं बताना चाहूंगा। यहाँ पे उच्च पद अधिकारी है। क्यों? क्योंकि शनि लग्न में उच्च के बैठे हैं, और सूर्य कुंडली के सप्तम भाव में आय के स्वामी होकर के उच्च के बैठे हैं, और भाग्यपति के साथ बैठे हैं जाकर के। बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं सप्तम भाव में, श्रेष्ठ। और इनकी पत्नी जो है, क्योंकि भाग्य जो सप्तम पति भाग्य में जाके बैठे हैं, तो विवाह के बाद काफी उन्नति हुई इनकी, बहुत आगे। क्योंकि भाग्य का स्वामी जब भी सप्तम पति जाके भाग्य में बैठेगा तो विवाह के भाग्य उन्नति होती है। तो मैंने इनको कहा, तो उन्होंने कहा विवाह के बाद मैंने जीवन में काफी उन्नति किया है। बहुत बढ़िया। लग्नपति आके कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, ये भी बढ़िया है। छठे भाव में शुक्र बैठ के सब कुछ देते हैं। लग्नेश के छठे में बैठे हैं, अवयोग, लेकिन यहाँ पे तो उच्च के बैठे हैं। तो ठीक है, थोड़ा बहुत शुरू में परेशानियों के बाद थोड़ा सफलता मिली, लेकिन मिली जातक को, और जातक आज सब कुछ प्राप्त करके रखा है। क्योंकि शनि जब भी लग्न से संबंध बनाएंगे, मैंने आपको बोला है कि होगा वही जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं होगा जब आप चाहते हैं। सब इनके साथ हुआ, सब इनको मिला, सब कुछ मिला, हर कुछ है, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, सबको इनके पास में, लेकिन थोड़ा विलंबता से मिला। लेकिन आज सब कुछ है, हर प्रकार से संपन्न है, दाम्पत्य कहीं से भी खराब नहीं है। देखिए कितना श्रेष्ठ कुंडली है। आय भाव में यहाँ पे कर्मेश जाके कुंडली के पराक्रम में बैठे हैं। हमने बोला तीसरे भाव में चंद्रमा अच्छा फल प्रदान करते हैं, और पराक्रमेश के साथ बैठे हैं। गजब की कुंडली है, और सब कुछ है, और शनि पे सूर्य की दृष्टि है। और जब ये खुद ही अधिकारी है तो षड्यंत्र का यहाँ पे सवाल कहां से पैदा होता है, आप ही समझिए। ठीक है, कभी कभी हो सकता है थोड़ी बहुत उच्च अधिकारियों से थोड़ी परेशानी हो जाए, लेकिन जब जब तक खुद ही उच्च पद अधिकारी है तो फिर दिक्कत कैसी? शनि भी उच्च के और सूर्य भी उच्च के, हर कुछ पाया उन्होंने जीवन में। तो सूर्य शनि की युति को लेकर यदि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का भ्रम है, उसको अभी निकाल के फेंक दीजिए, अभी निकाल के फेंकिए उसको। क्योंकि वो यदि मैं आपको बोला कि यदि 6, 8, 12 के स्वामी सूर्य है, और तब यदि अस्त होते हैं शनि से, तो थोड़ी बहुत परेशानी तो देंगे, लेकिन एक ही बार ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब कुछ खत्म कर देंगे, बिल्कुल खराब कर देंगे। देते हैं व्यक्ति को, सूर्य और शनि की युति भी बहुत कुछ देता है जीवन में। मैं तो बताया आपको कि श्रेष्ठ डॉक्टर बना देते हैं ये जातक को, दोनों मिलकर के। तो अब जब भी सूर्य और शनि के आप देखें, तो अपना जो दृष्टिकोण है, अपना नजरिया है, थोड़ा बदल के देखिए, अपने दृष्टिकोण को बदल के देखिए, तब जाकर के आप इसका सटीक फलाफल कर पाएंगे। तो यदि आपके कुंडली में भी यदि इसी प्रकार का कोई समस्या है, अभी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि क्या आपके कुंडली में ऐसे योग है, और आप विफल हैं कि सफल हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का इंतजार मुझे रहता है। उससे क्या होता है, उससे चीजें और क्लियर हो जाती है, और आपके और मेरे, हम दोनों के ज्ञान में वृद्धि होती है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, और हो सके तो इंफॉर्मेटिव लगे तो शेयर भी कीजिएगा। तो आपका दिन मंगल, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।